बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद शाहवेज़ फ्रॉम टाइम वैल्यू इंटरप्राइजेज़ और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को तीन जो इश्यूज़ लाहक हैं, जो तीन मसाइल का सामना है, उनमें नंबर 1 जो है रीसेल ऑफ प्लॉट्स। कैपिटल स्मार्ट सिटी के क्या मसाइल हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो इंटरचेंज है इसके क्या इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर जो मिसलीडिंग मार्केटिंग की जा रही है, डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स की जा रही हैं, उनसे क्या इश्यूज़ जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। और नंबर 3 जो है वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके क्या मसाइल हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको ज़रूर मिलती रहें। व्यूअर्स, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की अगर अनलिमिटेड इन्वेंट्री मार्केट में एग्जिस्ट करेगी तो उसको बहुत से संगीन रीसेल इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने डे फर्स्ट से ही अब न्यू बुकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा और कोई ख़ास किस्म की इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसी नहीं रखी गई, जिसकी वजह से हज़ारों फ़ाइलें जो हैं लोगों को सेल की गई। मार्केट में हज़ारों फ़ाइलें आज एग्जिस्ट करती हैं और इसके बाद प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट लॉन्च किया गया और इसकी वजह से जो है वो मार्केट के ऊपर जो पुरानी इनवाइसेस थी उनका कोई अच्छा रेट नहीं बन सका, जो कि इनिशियल 17-18 लाख रुपए वाली इन लोगों ने 5 मरले की इनवाइसेस इशू की थी, उसके ऊपर कोई हाथ खा हमें प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने में नहीं आया। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो ओवरसीज़ ब्लॉक 1 है, डिस्ट्रिक्ट 1 जिसको कहा जाता है, उसके अंदर 5 मरला का जो ऑल डील्स क्लियर प्लॉट है या बैलेटेड प्लॉट है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 2 से 2.5 लाख है और ये प्रॉफिट लोगों की जानिब से 4 साल से की गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ गया है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है वो मेरे ख्याल से ये है कि हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट की थी बारहा उनसे कि आप अपने जो रीसेल है उसकी मार्केट को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस करने में ज़्यादा कंसर्न है, वजह इसके कि वो लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते, लोगों की इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करते, लेकिन उन्होंने बिज़नेस को जो है वो अपना एक मॉडल बनाया हुआ है। और ये जो मेरी बातें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे आप ये अपनी स्क्रीन पे अभी फुटेज देख भी रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की आज की डेट में बुकिंग ना सिर्फ ओपन है बल्कि न्यू रेट्स के ऊपर इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो धड़ाधड़ की जा रही है, जिसका सरासर जो लॉस है वो क्लाइंट को हो रहा है, इन्वेस्टर को हो रहा है। इसी वजह से जो पुराने इनवाइसेस हैं या प्रोडक्ट्स पहले से लॉन्च किए गए थे उनके ऊपर कोई हमें अप्रिसिएशन देखने में नहीं आई। अब कंपनी को ये चाहिए कि कम से कम जो पुरानी इनवाइसेस अपनी जो इन्होंने इशू की थी उसको मार्केट रेगुलेट करके किसी तरीके से प्रॉफिट पे लेके आया जाए। ओवरसीज ब्लॉक्स 1 के अलावा किसी भी ब्लॉक में या एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक के अलावा वो भी नॉमिनल प्रॉफिट है उसका, किसी भी ब्लॉक में प्रॉफिट नहीं है बल्कि माइनस में है। तो ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आप लोग अभी तक अपनी मार्केट को रेगुलेट ही नहीं कर सके और आप लोगों का जो एक एटीट्यूड है वो ये है कि आप सारा प्रोजेक्ट शायद डिलीवर कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, आप एक अंडर डेवलपिंग और अंडर डेवलप सोसाइटी हैं। आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलें, अपनी जो आपकी इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल करके चलें तो इंशाल्लाह आपके हक में भी बेहतर रहेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी होगी। क्लाइंट जो है वो उसको भी जलील नहीं होना पड़ेगा मार्केट में अपनी फाइल बवक्त ज़रूरत बेचने के लिए। तो हमारे सजेशंस हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस प्लेटफॉर्म से ये सजेशंस दिए थे। मैं ये समझता हूँ कि कंपनी को सीरियसली ऐसे सजेशंस पे गौर करना चाहिए और आपके पास बड़े ब्रिलियंट माइंड्स हैं, वो आपको रीसेल मार्केट को अपलिफ्ट करने के तरीके बता सकते हैं। आप ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, आपसे इस तरह के बिहेवियर की जो है वो कतल भी हमें तवक्को नहीं है। अब हम दूसरे जो इश्यूज़ हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के नंबर 2 इंटरचेंज के हवाले से उस जाने बढ़ते हैं। तो जब से कैपिटल स्मार्ट सिटी लॉन्च हुई है हमने ये बारहा हमें सुनने को मिला है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो डेडिकेटेड इंटरचेंज है वो कंस्ट्रक्ट होगा और इस वजह से ये इस एरिए को या इस प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलेगा। इसी वजह से इसके ऊपर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स की गई और इस इंटरचेंज के हवाले से काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस भी हमने मार्केट में देखी, रूमर्स भी देखी, लेकिन टिल डेट आज तक कंपनी की जानिब से, कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें ऑन रिकॉर्ड पे नहीं मिलती।
हमें या तो यूट्यूबर्स की जानिब से या सोशल मीडिया चैंपियंस की जानिब से या कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मार्केटिंग कर रहे हैं या मार्केटर्स हैं उनकी जानिब से ही सुनने को मिलता है कि जी ये इंटरचेंज इस वक्त बन रहा है, इसकी लोकेशन ये है, इसका फ़ायदा ये है। डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसका फ़ायदा होता है, लेकिन आप आवाम को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से बचा के रखें। कंपनी का जो एक अपना स्टांस है वो क्लियर होना चाहिए और कंपनी को वो किसी भी फोरम के ऊपर जाके ऐसी जो मिसलीडिंग किस्म की या फैक्ट से हट के एडवर्टाइजमेंट्स या लोगों की जो वीडियोस मंजरेआम पे आ रही हैं उससे बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। कंपनी का किरदार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। कंपनी को चाहिए कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स या ऐसी मार्केटिंग कैंपेन जो कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा रही हैं, मार्केट के अंदर झूठ और फ्रॉड को जो है वो प्रमोट कर रही हैं, कंपनी को डिस्करेज करनी चाहिए। कंपनी को एक्टिवली फ्रंट फुट पे आना चाहिए और ये इंटरचेंज के हवाले से किसी किस्म का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ना ही किसी किस्म की ऑफिशियल जो एक स्टेटमेंट है या कोई बयान ऐसा मंजरेआम पर कंपनी के किसी भी ऑफिशियल के जानिब से नहीं है। तो ये सारा सिर्फ एक फ्रॉड है, एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है जिससे बहुत सारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके उनकी इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर करवाई जा रही है जिसका इंटरचेंज के हवाले से कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑफिशियल बयान कंपनी की जानिब से आज तक ना क्लाइंट्स को सुनने को मिला है, देखने को मिला है, ना मुझे देखने को मिला है। अगर कोई भाई यूट्यूबर या कोई मार्केटर जिसके नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ है कि जी कंपनी का ऑफिशियल बयान भी है और कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, तो वो काइंडली वो हमें शेयर करे ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो। अब थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको ऑपरेशनल नहीं किया गया, उसको फाल नहीं किया गया। उसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि जो मार्केट के अंदर यूट्यूबर्स थे या मार्केटर्स थे तो डेफिनेटली उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए यूट्यूब के ऊपर कि लोगों को ल्योर किया, लोगों को अट्रैक्ट किया, पुल किया इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये देखने में आया कि जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स थे उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इन्वेस्टर्स ने, क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात उठाना शुरू कर दिए कि जी ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, मिसलीड करते हैं, प्रोजेक्ट में कोई चीज़ होती है बताते कुछ हैं। तो हम ये सुनते आ रहे थे कि 65 साल का तजर्बा है हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का और उनका प्रोडक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपके क्लाइंट्स हैं, आप लोगों से उन लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं, आप लोगों ने उन लोगों को डिलीवरी देनी है, तो कोई XYZ यूट्यूबर या कोई मार्केटर इन लोगों को आपसे डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवालात के जवाब क्यों दे? एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी यूट्यूबर या मार्केटर, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट अपना एनालिसिस दे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। जाहिर है कि सोशल मीडिया है, आप उसके ऊपर इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा और स्मार्ट प्रोजेक्ट का दावा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा पोर्टल, ऐसी कोई इंटरनेट के ऊपर ऐसा प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल करना चाहिए था, कोई डिजिटल मीडिया हाउस अपना क्रिएट करना चाहिए था ताकि डायरेक्टली आपके क्लाइंट्स आपके साथ इंटरेक्ट करते। अब इन सारे मसाइल में कंपनी किसी स्टेज पे भी हमें नज़र नहीं आती एक्टिवली कि कंपनी किसी चीज़ को ऑन कर रही है। कंपनी किसी चीज़ को ऑन नहीं कर रही बल्कि वो दूसरों के कंधे पर रख के जो है वो बंदूक चला रही है। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कंपनी से, हमने आपको अप्रिशिएट किया, हमने आपके हक़ में वीडियोज़ बनाई, हमने आपके जो नैरेटिव था या कंसेंसस था उसको हमने प्रमोट किया, लेकिन जहाँ पे आपके मसाइल हैं, जहाँ पे आपके मनफी पहलू हैं, हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से उनको आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। तो कंपनी को ये चाहिए कि कम से कम अपना ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर इस्टेब्लिश करें जहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्लाइंट्स हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड को डायरेक्टली रीच आउट कर सकें और अपने मसाइल से आगाह कर सकें। रीसेल के उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो डिलीवरी के हैं वो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 है या ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 है, हारमोनी पार्क ब्लॉक है, तो इनके अंदर डिलीवरी के मसाइल हैं। आप उनको डायरेक्टली जो है अपने क्लाइंट्स को एड्रेस करें और उन लोगों को जो है उनकी एक दादरसी करें और अपनी मार्केट को रेगुलेट करें। और जिस तरीके की स्पेकुलेशंस हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बड़ी अच्छी प्रोफेशनल टीम है, आप इसको पॉजिटिव लेंगे
और इस सारे मसाइल को, इश्यूज़ को जो क्लाइंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं, और वो आप लोगों के क्लाइंट हैं। हम यहाँ पे बैठ के एक अपना एनालिसिस, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट एनालिसिस ज़रूर देंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह आपको प्रमोट भी करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप लोगों के मसाइल होंगे तो वहाँ पे हम अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें। हमारी आज की इस वीडियो का जो बेसिक पर्पस था बनाने का, वो ये था कि कंपनी जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसको ये चाहिए कि फ्रंट फुट पर आकर अपने मसाइल को खुद ही हल करे, क्योंकि ये आपने खुद हल करने हैं। ये किसी यूट्यूबर या मार्केटर ने हल नहीं करने। यूट्यूबर और मार्केटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो अपने कुछ वीडियोस बना के लोगों को एक अपना व्यू दे सकते हैं, सेल्स अपनी बढ़ा सकते हैं, अपने क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो क्लाइंट्स हैं, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी है उनके मसाइल को सुनना, उनको हल करना और उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना। और दूसरा मेरा मेन मकसद ये था कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का एक प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रोफेशन है और लाखों लोग इस रोज़गार से मुंसलिक हैं। तो जो लोग अभी फ्रंट फुट पर आकर कंपनी को पीछे छोड़ के शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप अपने जो प्रोफेशन है उसके साथ इंसाफ करें और लोगों को इम्पार्शियल किस्म का एनालिसिस दें, अपनी ज़ाती राय पे मबनी एनालिसिस दें। कंपनी के माउथ पीस बिल्कुल भी ना बने। और कंपनी के पीछे हटने की वजह से हमारे ऊपर काफ़ी सारे सवालिया निशान आए हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिस्ट जो हैं, जो मौका परस्त हैं, वो आके यूट्यूब के ऊपर जो है वो इस प्रोफेशन को टारगेट कर रहे हैं। अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। लेकिन ये जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब जैसे चीज़ें फाल हुई हैं, ऑपरेशनल हुई हैं, या डिजिटलाइजेशन हुई है, पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो इसमें बहुत सारे नए चेहरे आपको देखने को मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 22-23 साल से टाइम वैल्यू इंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म से लोगों की खिदमात में कोशा हैं और हमारी कोशिश भी यही होती है कि एक इंडिपेंडेंट तरीके से और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने क्लाइंट्स के साथ चला जाए, जो कि मेरे ख्याल के प्रोफेशनली होना भी ऐसे ही चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट क्लाइंट से भी ये करूँगा कि आप प्लीज़ देखभाल के अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें। बाद में फिर आप हमें कोस रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में आके, हमारा कसूर नहीं है। कसूर ये है कि आप लोगों ने वो ख्वाब ऐसे देखे कि जो ख्वाबों की ताबीर जो है वो नामुमकिन है। आप ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करें और फिर उसके बाद रियल इस्टेट प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेना आपकी जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि रियल इस्टेट प्रोफेशनल लोग जो हैं प्रॉपर्टी की फील्ड में बहुत सारा ज़्यादा काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग हैं, समझदार लोग हैं और उन लोगों से आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है मेरी इस वीडियो को पॉजिटिव लेगी। यूट्यूबर्स और मार्केटर से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करें और ऐसी वीडियोस हरगिज़ अपलोड मत करें जिनका कोई सर पाँव है ही नहीं, लोगों को मिसलीड ना करें। मैं ये समझता हूँ कि मैं मेरे क्लाइंट्स को आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी ये कोशिश अच्छी थी तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, मज़ीद जानने के लिए कांटेक्ट कीजिए, या कोई प्रोफेशनल रियल इस्टेट एडवाइस आपको चाहिए तो हम आपका बाइतमाद इदारा हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।